हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फरवरी का हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं। चेतना सत्र जो मार्च का बचा हुआ है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, और आज का भी हम लोग को चेतना सत्र का मॉड्यूल मिल गया है तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ना, ग्रीन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से देखे आपको। हम लोग उसी तरह से शुरू करेंगे जैसा हम लोग डेली करते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका यहीं से मैं कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग जैसा कि आपको पता है खुद से करना है। सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 1 में 10 जोड़ा 11, 11 में 10 जोड़ा 21, 21 में 10 जोड़ा 31, 31 में 10 जोड़ा 41, 41 में 10 जोड़ेगा 51। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आप कर लीजिएगा। कुछ वर्ड है यहाँ पर इंग्लिश में। एक है वर्ड ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, उसका टाइनी का मतलब होता है छोटा। उसके बाद आर्टिफिशियल का होता है मतलब मानव के द्वारा बनाया गया, नॉट नेचुरल, मेड बाय ह्यूमन बींग। और नेचुरल का मतलब होता है प्रोवाइडेड बाय नेचर। फेमस का मतलब होता है वेरी नोन पर्सन या फिर फेमस पर्सन, है ना। यहाँ पे है विलोम शब्द। बाढ़ का सूखा, भय का निर्भय, पक्ष का विपक्ष, परतंत्र का स्वतंत्र, और प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष का परोक्ष जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके, अगर कोई भी एग्जाम दे। प्रेरक प्रसंग यहाँ पर है। एक सुबह आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा में स्नान करके लौट रहे थे। वे आत्मज्ञान ज्ञान और ब्रह्म के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। तभी सामने से एक व्यक्ति जो समाज की दृष्टि में चंडाल शूद्र था, अपने 4 कुत्तों के साथ हारा था। अपनी शुद्धता का विचार कर शिष्यों ने स्वयं शंकराचार्य ने भी उस व्यक्ति से कहा, गच्छ गच्छ, दूर हटो, मार्ग छोड़ो। उस व्यक्ति के हटने के बजाय एक ऐसा प्रश्न किया जिसे शंकराचार्य को ठिठक कर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। व्यक्ति ने पूछा, हे सन्यासी, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? इस शरीर को जो मांस और रक्त से बना है और आपके शरीर जैसा ही है, या उस आत्मा को जो सर्वव्यापी है और मुझ में भी वही है जो आप में है? उसने आगे कहा, क्या गंगा के जल में दिखने वाला सूर्य का प्रतिबिंब अलग है और कीचड़ में पानी में दिखने वाला अलग? क्या चैतन्य आत्मा भी ऊंच नीच और भेदभाव को मानती है? आदि शंकराचार्य स्तब्ध रह गए, मतलब स्पीचलेस कह सकते हैं उनको। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि वे जिस अद्वैत सब एक है का उपदेश दे रहे थे, उसे व्यवहार में लाना अभी शेष था। उन्होंने समझा कि वह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शिव थे, जो उनका अहंकार तोड़ने आए थे। ठीक है, शंकराचार्य ने बिना किसी संकोच के उस व्यक्ति के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसी क्षण उन्होंने प्रसिद्ध मनीषा पंचक्रम स्रोत की रचना की, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक आत्मा को देखता है वही मेरा गुरु है, चाहे वह चंडाल हो या ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का प्रेयर ख़त्म होता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ होता था, सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आज का दिन 11 मार्च नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। अब देखिए, बुधवार आपको 11 मार्च का भी हो सकता है या चेंज भी कर सकता है, लेकिन हर साल मार्च के सेकंड बुधवार मतलब ट्यूसडे मार्च को अर्थात आज मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को धूम्रपान की हानियों के बारे में जागरूक करना, ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तथा तंबाकू तथा सिगरेट छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। विजय सैमुअल हजारे एक भारतीय क्रिकेटर थे। उन्होंने 1951 से 1953 के बीच 14 मैचों में भारत की कप्तानी की। उनके सम्मान में विजय हजारे ट्रॉफी का नामांकन किया गया, जो एक क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। वे पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। ठीक है, उनका जन्म 11 मार्च 1915 में ब्रिटिश भारत के सांगली में हुआ था। डॉक्टर विश्वनाथन सान्ता का जन्म 11 मार्च 1927 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई में हुआ था। भारत की एक ऐसी महिला चिकित्सक थी जिन्हें उनके जन कल्याणकारी कार्यों के लिए वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर विश्वनाथन शांता। डॉक्टर वी शांता ने चेन्नई कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर अनुसंधान पर बहुत काम किया। आज का विचार है, प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो शत्रु को मित्र बना सकती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आज का एक दिन कल के 2 दिन के बराबर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद समान ज्ञान है। एफिल टावर किस देश में स्थित है? फ्रांस में। पिरामिड किस देश में स्थित है? मिस्र के। इजिप्ट में। भारत के किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? केरल में।
शूटिंग स्टार, टूटता तारा वास्तव में क्या होते हैं, उल्का पिंड। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शट डाउन। उसके बाद क्लास 9 to 12 का है, ये भी लगता है सीक्वेंस गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, फिर बाद में इसको ऊपर कर लेंगे। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम बिहार राज्य प्रार्थना करके हम लोग जो आज का दिन का जो था, नो स्मोकिंग डे, विजय सैमुअल और विश्वनाथन शांता, ये देख लिए। एडिसन का एक कोट है, पढ़ना दिमाग के लिए वही है जो व्यायाम शरीर के लिए है। मतलब जिस तरह से व्यायाम शरीर को हेल्प करता है, उसी तरह से पढ़ना दिमाग को हेल्प करता है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को मान्यता दी है, लखनऊ। देश का पहला वेटलैंड सिटी कौन सा है, इंदौर। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। टाइगर रिजर्व ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वायत्त पहल किस सरकारी पोर्टल से जुड़ी है, GEM, गवर्नमेंट ऑफ मार्केट प्लेस। अब उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं, जो हम लोग का ये था कंटेंट सामान्य ज्ञान का। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे, बहुत ही ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट है जनरल कंपटीशन के लिए, विनोबा भावे। धन विधेयक केवल किस सदन में पास किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में। मनी बिल जिसको हम लोग कहते हैं। कौन सी जल डमरू मध्य एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है, बोरिंग स्ट्रेट। भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, भारत OS ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ हिंदी व्याकरण के और कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं। यथेष्ट, जितनी इच्छा या आवश्यकता हो उतना। पर्याप्त, अल्पस, बहुत ही कम मात्रा में। पूर्णतः, पूरी तरह से, 100%। प्रचुर, बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद। किंचित, थोड़ा सा या जरा सा। एवरी वंस इन अ वाइल, नाउ एंड देन, विदाउट एनी डिले, एट वंस, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इन अ जिफी, पलक झपकते ही। फॉर दिस रीजन, देयर फोर, इसलिए। स्पाइट ऑफ दैट, हाउएवर, ठीक है। यहाँ बिहार विशेष कुछ है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, गोपालगंज। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, मुंगेर। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है, रोहतास। सासाराम इसमें आता है। बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, पूर्णिया, ठीक है। तो ये आज हम लोग का कंटेंट था। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो ऐसे ही मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।